हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच व प्रहार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक लीगल इशू पर डिस्कशन करने वाले हैं। इस लीगल इशू पर अभी रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट आया है, तो उस जजमेंट को भी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, बहुत सारे पहलू हैं जिन पे हम एक अलग तरीके से देखते हैं। ट्रायल कोर्ट एक अलग तरीके से देखता है, हो सकता है सेशन कोर्ट एक अलग तरीके से देखे, ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अलग तरीके से देखें। तो मैट्रिमोनियल विवादों के अंतर्गत बहुत सारी चीजें होती हैं जिनमें एक इंपॉर्टेंट चीज स्त्री धन होता है। और दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोगों की क्वेरीज हमारे पास आती है, सर एक्चुअल में स्त्री धन में क्या क्या इंक्लूड होता है। उनके घर वालों ने तो केवल ये चीज दी थी, लेकिन बाकी की सारी ज्वेलरी हम लोगों ने दी थी, तो क्या ये भी उसका स्त्री धन होगा? और उसका स्त्री धन कैसे वापस करना चाहिए? क्या हमें उनके मांगने पर दे देना चाहिए या केवल पुलिस में देना चाहिए, कोर्ट में देना चाहिए? इस तरह की बहुत सारी क्वेरीज आती है। स्त्री धन भी एक ऐसा मुद्दा होता है मैट्रिमोनियल में जिसमें कंफ्यूजन्स रहती हैं। अब दोस्तों, यहां पर एक मामला है जिसमें स्त्री धन पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया, और ये आप सभी लोगों के लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। इसमें नीचे की कोर्ट में की प्रोसेस क्या हुई वो भी आपको बताऊंगा, प्लस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इसमें क्या कहा वो चीज भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो आखिरी तक आप लोग वीडियो में बने रहना, और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाली ऐसी सभी इंफॉर्मेशन और लीगल जानकारियां आपको निरंतर और सबसे पहले मिलती रहे। देखिए, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक तो बात यह कही कि जो स्त्री धन होता है वो स्त्री की अपनी स्वयं की पूर्ण संपत्ति है, और उसका पूरा अधिकार है वो उसको जैसा चाहे वैसा यूज करे, और इसमें पति का किसी भी प्रकार का अधिकारी हस्तक्षेप नहीं है। हाँ, लेकिन अगर पत्नी स्वयं की इच्छा से चाहे तो वो अपने स्त्री धन का कुछ हिस्सा पति की हेल्प के लिए या अपने घर के लिए दे सकती है, तो पति उसको यूज कर सकता है, लेकिन उसकी सहमति से। साथ ही दोस्तों, आपको यहां पे पता भी चलेगा कि जो केसेस होते हैं उनकी टाइम फ्रेम क्या रहता है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या था कि फैमिली कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था 2011 में, और उसमें जो स्त्री धन था, सोना था, उसका जो मूल्य था 8,90,000, उसको वसूलने का एक आदेश दिया था। उसके बाद जो हस्बैंड पक्ष है वो चला गया आगे ऑनरेबल हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने इस मामले में तलाक को मंजूर करते हुए फैमिली कोर्ट का ये जो आदेश था कि सोने का मूल्य रिकवर करना है, उसको रद्द कर दिया था। दोस्तों, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो फैसला है ये 5 अप्रैल 2022 को दिया था। यानी अगर आप देखें, जो फैमिली कोर्ट का आदेश था वो 2011 का था, और ये जो केरला हाई कोर्ट का आदेश है 2022 का है। यानी 11 साल तो यहीं तक हो गए। अभी इसमें लोअर कोर्ट की टाइमिंग नहीं आई कि 2011 में फैमिली कोर्ट ने जो आदेश दिया उसके लिए उसने केस कब दर्ज कराया होगा, 2008 में, 2007 में, पहले ही कराया होगा ऑब्वियसली। तो 3-4-5 साल वो, प्लस 10 साल ये। अब केरल हाई कोर्ट का फैसला आ गया। अब इसके बाद ये मामला गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर आर्टिकल 142 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए पति को अपनी पत्नी के सभी आभूषण छीनने पर उसकी आर्थिक क्षतिपूर्ति करने के लिए 25 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। और केरल हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था 5 अप्रैल 2022 को, उस फैसले को रद्द कर दिया। अब केरल हाईकोर्ट ने जब यह फैसला दिया था तो वहां पर केरल हाईकोर्ट का यह तर्क था कि एक नवविवाहिता को शादी की पहली ही रात को उसके सारे आभूषणों से वंचित कर दिया जाना विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। यानी जो लेडी थी, महिला थी, उसने कहा था कि शादी की पहली ही रात को जो उसके सोने के आभूषण थे, जो उसका स्त्री धन था, वो पति पक्ष के द्वारा रख लिया गया है। तो हाईकोर्ट ने कहा था भैया ये विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य को, इस विचार को मानने से इनकार कर दिया। बोला ऐसा नहीं है, लालच कुछ भी करा सकती है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आदेश आया है। तो स्त्री धन को लेकर के देखिए, ये क्लियर है कि जो स्त्री धन है उस पर पूरे तरीके से पत्नी का ही अधिकार है, पति का कोई अधिकार नहीं है। वो पूरा स्त्री धन वापस किया जाएगा, और स्त्री धन में सभी कुछ जो कि उसको शादी में मिला है आपके द्वारा, उसके माता पिता के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, वो सभी चीजें शामिल हैं। और साथ ही सिद्ध किया जाना जरूरी है कि स्त्री धन आपके कब्जे में है। इसको कोर्ट मानेगा तभी वापसी का आदेश हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप ये पूरा मामला समझ गए होंगे। और अभी नेट पर भी ये मामला बहुत ज्यादा छाया हुआ है, तो आप इसको पढ़िए, समझिए, ताकि आपको अपने मामले में राहत मिल सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।